कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो आपके मन को, आपकी भावनाओं को एक खुली किताब की तरह पढ़ ले? लेकिन वो इस हुनर का इस्तेमाल आपसे जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए करता है। आज हम एक ऐसे ही खतरनाक व्यक्तित्व की दुनिया में उतर रहे हैं जिसे कहते हैं मैकियावेलियन डार्क एम्पैथ। ये वो शख्सियत है जो एक शातिर दिमाग को हथियार बन चुकी भावनाओं के साथ मिला देती है। तो चलिए इस बहुत ही जटिल पर्सनैलिटी को परत दर परत समझते हैं, क्योंकि देखिए इस मामले में जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। ये समझ हमें उन लोगों को पहचानने में मदद करेगी जो हमारी भावनाओं का गलत फायदा उठा सकते हैं और हमें खुद को बचाने की ताकत देगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शख्सियत बनती कैसे है। वो कौन सी दो मुख्य बातें हैं जो मिलकर इसे इतना ज़्यादा खतरनाक बना देती हैं। तो देखिए, इसके दो अलग अलग हिस्से हैं। एक तरफ है मैकियावेलियनिज्म, मतलब एक ठंडा शातिर दिमाग जो रिश्तों को भी शतरंज के खेल की तरह देखता है, जहां हर कोई बस एक मोहरा है। और दूसरी तरफ है डार्क एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस करने की काबिलियत, लेकिन कनेक्शन बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन भावनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए। और जब ये दोनों चीजें, एक शातिर दिमाग और एक इमोशनल रडार, एक साथ मिल जाती हैं, तो बनता है एक परफेक्ट मैनिपुलेटर। सोचिए, ये एक ऐसे शिकारी की तरह है जिसके पास नाइट विजन गॉगल्स हैं। वो आपकी हर कमजोरी, हर डर को घने अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता है, जबकि आपको भनक तक नहीं होती कि कोई आपको देख रहा है। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये लोग असल में कौन से मनोवैज्ञानिक हथियार इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी तकनीकें हैं जिनसे ये दूसरों को अपने काबू में कर लेते हैं। इनका सबसे पहला और सबसे आम हथियार है आकर्षण। ये एक ऐसा मुखौटा पहनते हैं जो बेहद चार्मिंग होता है। ये बिल्कुल वैसी ही बातें करेंगे जो कोई सुनना चाहता है, ठीक वैसा ही इंसान बन जाएंगे जिसकी किसी को हमेशा से तलाश थी। लेकिन ये सब कुछ एक नाटक होता है, एक सोची समझी परफॉर्मेंस, सिर्फ आपको अपने जाल में फंसाने के लिए। अब ये जो है, ये शायद इनका सबसे खतरनाक हुनर है। इसे कहते हैं इमोशनल मिररिंग। ये आपकी पर्सनालिटी, आपके शौक, आपकी सोच को हूबहू कॉपी कर लेते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि अरे, ये तो मेरा सोलमेट है, ये मुझे कितना समझता है। पर असल में ये एक तरह की साइकोलॉजिकल हैकिंग होती है। वो धीरे धीरे आपके दिमाग को अपने ऊपर भरोसा करने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ये लोग कभी कभी अपनी कमजोरियां या दुख भरी कहानियां भी सुनाते हैं, लेकिन ये कनेक्शन बनाने के लिए नहीं होता, ये एक चारा होता है। जब कोई इन्हें कमजोर समझता है तो वो अपनी दीवारें गिरा देता है, उनकी रक्षा करना चाहता है, और बस ठीक उसी पल कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। देखिए, हर बार हेर फेर शब्दों से नहीं होता। कभी कभी ये जानबूझकर आपको नजरअंदाज करते हैं या आपसे दूरी बना लेते हैं। इससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप उनके पीछे भागते हैं और उन्हें और भी ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक पुश पुल गेम है जिसमें आप हमेशा हारते हैं। और शायद उनका सबसे शातिर हथियार है नैतिकता का मुखौटा। ये खुद को एक बहुत अच्छा, ईमानदार, उसूलों वाला इंसान दिखाएंगे। हो सकता है किसी सामाजिक काम के लिए भी लड़ते दिखें, लेकिन इस चमकती हुई परत के नीचे असली खेल चल रहा होता है और किसी को शक तक नहीं होता। और जब उनका चार्म, उनका आकर्षण काम करना बंद कर देता है, तब वे अपना दूसरा चेहरा दिखाते हैं। और ये खुला गुस्सा नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा डरावना होता है। ये होती है एक बर्फीली खामोशी, छुपी हुई धमकियां और एक ऐसी शांति जो चीखने से भी ज्यादा डराती है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। तो अब जब हम उनके हथियारों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि वे इन औजारों को असल दुनिया में अलग अलग जगहों पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। इससे ये खतरा और भी साफ समझ आएगा। रोमांटिक रिश्तों की बात करें तो वहां प्यार एक कंट्रोल का खेल बन जाता है। पहले तो वो किसी को ऐसा महसूस कराएंगे कि वो दुनिया का सबसे खास इंसान है, फिर धीरे धीरे उसे दोस्तों और परिवार से दूर कर देंगे, और फिर शुरू होता है एक इमोशनल रोलर कोस्टर, कभी बहुत प्यार, कभी एकदम से दूरी, जो सामने वाले को पूरी तरह से उन पर निर्भर बना देता है। दफ्तर में ये लोग एक साइलेंट क्लाइंबर की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ मेहनत नहीं करते, ये पूरे माहौल को अपने हिसाब से चलाते हैं। सही लोगों से दोस्ती करना, दूसरों की जानकारी इकट्ठा करना और एक मददगार साथी होने का नाटक करते हुए चुपचाप अपने रास्ते के कांटे हटाते जाना। और जब बात बड़े पैमाने की हो, जैसे राजनीति या लीडरशिप, तो ये चरवाहे के भेष में भेड़िए बन जाते हैं।
ये भीड़ की नब्ज पकड़ना जानते हैं। ये खुद को एक मसीहा की तरह पेश करते हैं जो सबकी परेशानियां दूर कर देगा, और समाज को बांटकर अपना कंट्रोल और भी मजबूत करते हैं। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ खतरे की बात की है, लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी अजेय नहीं होता। तो चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन लोगों की कमजोरियां क्या हैं और हम खुद को इनसे कैसे बचा सकते हैं। याद रखिए, ये लोग कोई सुपर हीरो नहीं है। उनका पूरा खेल एक दिखावे पर, एक परफॉर्मेंस पर टिका होता है, और लगातार एक्टिंग करते रहना बहुत थका देने वाला काम है। उनकी इज्जत एक शीशे के घर की तरह होती है। एक सच का पत्थर उसे चकनाचूर कर सकता है। और हां, उन्हें सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं। जब लोग उनकी लिखी स्क्रिप्ट से बाहर जाते हैं तो वे बौखला जाते हैं। एक इंसान को बहकाना आसान है, पर एक साथ खड़े समूह को नहीं। तो कोई खुद का बचाव कैसे करे? 3 सीधे साधे कदम है। पहला, शांत लेकिन मजबूत सीमाएं बनाएं। दूसरा, हर बातचीत, हर घटना का एक प्राइवेट रिकॉर्ड रखें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने सपोर्ट सिस्टम से जुड़े रहें। अलगाव उनका सबसे बड़ा हथियार है, तो आपका समुदाय ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। और अगर कोई कभी इनके जाल में फंस चुका है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इससे बाहर निकलना और रिकवर करना बिल्कुल मुमकिन है। ये समझना कि जिस इंसान को आप जानते थे वो असल में एक मुखौटा था, हाँ, ये तकलीफ देता है, लेकिन यही सच आपको आज़ादी भी दिलाता है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। ये सिर्फ एक अच्छा इंसान होने की हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, जिसका फायदा उठाया गया। इस सारी जानकारी के साथ अब कोई भी अनजान नहीं है। अब आप उनके तरीके जानते हैं, उनकी कमजोरियों को पहचानते हैं। जब कोई मैकियावेलियन डार्क एम्पैथ को पहचानना सीख जाता है, तो वो ना सिर्फ खुद को बचाता है, बल्कि उनसे उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लेता है, जो है उनका राज। और जब राज खुल जाता है, तो खेल खत्म हो जाता है। यही असली जीत है।